आपका चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एपी। बताना है कि जो -50 है वो क्या इस एपी की कोई भी टर्म है, मतलब a and -150 11,8,5,2 उसने बताया है। अब देखो जैसे ये कम हो रही है वैल्यूज है ना, वैल्यूज कम हो रही है ना, तो क्या एक सर्टेन टाइम के बाद में कोई एक ऐसी टर्म आएगी जो -150 होगी? ये सवाल है, बताओ होगी क्या नहीं? हाँ होगी। वो हमें कैसे पता चलेगा? एक बार फाइंड कर ही लेते हैं कि कौन सी वाली टर्म होती है, देख ही लेते हैं। तो हम फिर से क्या फाइंड करेंगे? a n is equals to -150 ले लेते हैं। हां और a ओके डिफरेंस 3 क्या है? ओके तो a n हम लोगों ने 150 ले लिया। a 11 हमको यहाँ पे a पता है 11 है, d कितना बचा? 8 -11 d हमारा क्या -3। a n के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा बच्चा? a plus n minus 1 into d is equals to -150। अब a क्या हमारा 11 n हमको नहीं पता, d कितना -3 is equals to -150। मैं पता क्या बोल रहा था आपको कि जैसे कुछ बच्चे पता क्या करते हैं, -3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, काम करते हैं इसको यहाँ पे डिवाइड के लिए ले जाते हैं। बहुत मन करता है कि यार 3 और -15 पहले हो जाते होंगे, बट ये जो -3 है ना, ये सिर्फ और सिर्फ इसको ये जो सेकंड वाली टर्म है उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, फर्स्ट वाली टर्म के साथ नहीं हो रहा है। क्या तो ये अगर पूरी लेफ्ट हैंड साइड के साथ होगा ना तो हम इसको ट्रांसपोज करते उस तरफ। मैं ये कह रहा था इस केस में क्या होगा, पहले 11 उधर जाएगा, 11 पॉजिटिव है, वहां पे नेगेटिव हो जाएगा। n minus 1 into -3 is equals to -50 -11। तो ये आपका आ जाएगा n minus 1 into -3 is equals to -161। ओके अब देखो, अब ये जो -3 है, अब ध्यान से देखो, ये जो -3 है ये इस साइड पूरी लेफ्ट हैंड साइड के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अब ये डिवाइड होगा तो ये जो हमारा n minus 1 is equals to -161 upon -3 आ जाएगा। हां अब ये हमारा आ जाएगा आगे n minus 1 is equals to, तो ये प्लस प्लस हो जाएंगे और 161 को मैं 3 से डिवाइड कर देता हूं, पॉइंट में करके देख लेते हैं क्या नहीं आएगा। 5 कर लेते हैं, नो बच्चा नहीं आएगा बट कर लेते हैं ना। 50 11 3 जाना है 9 यहां पे 2 पॉइंट लगाएंगे 0 आएगा, ये 6 चलता जाएगा, ठीक है ना। तो इट विल कम्स अराउंड 53.66 एंड कितना आ जाएगा हमारा 53 minus 66 प्लस 1 आ जाएगा, n is equals to 54.66 आ जाएगा ना। नहीं होगी ये पे। अब आप मुझे बताओ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सभी नेचुरल नंबर्स हैं। क्या जो आपका 54.66 से नेचुरल नंबर है? अगर ये नेचुरल नंबर नहीं है तो ये बेटा जो आपकी टर्म है ना -150 ये इस AP की टर्म तो बिल्कुल नहीं है। ओके नो -150 is not a term of given AP as n is not a natural number। जब आप कभी ऐसे मतलब आपका मन कर जब आप हो जाएगा ना कि ऐसे मतलब ट्यूशन नहीं कर अभी ये वाला काम ऐसे होगा कभी किया अभी ये करूंगा करके। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11th टर्म इज 38। 11th टर्म क्या है बच्चा? 38 and 16th टर्म इज 73 और कौन सी टर्म फाइंड करनी है? 34 ये फाइंड करनी है। देखो बेटा अभी तक आप इतने कैपेबल हो गए हो कि ये क्वेश्चन बड़े आराम से समझ लो, ठीक है ना। कैसे करना है बेटा? अगर A11 गिवन है तो वी विल स्टार्ट विद A11 ओनली, A16। अच्छा A11 के लिए फार्मूला क्या हमारे पास वैल्यू गिवन है तो फार्मूला क्या है? A plus 11 minus 1 D equal to 38। तो ये 11 plus 10D हो जाएगा हमारी A की इक्वेशन बन गई। यहाँ से दूसरी निकाल लेते हैं A plus 16 minus 1 into D is equal to 73। तो ये A plus 15 D is equal to 73 होगी। अब यहाँ से आप बेटा क्या करो, दो इक्वेशन एलिमिनेशन मेथड से कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका A plus 15D is equal to 73 में से हम माइनस कर लेंगे क्या? A plus 10D is equal to 38। ये सारा नेगेटिव हो जाएगा, सारी टर्म नेगेटिव हो जाएंगी।
तो माइनस ए माइनस 10d इज इक्वल टू माइनस 38। अच्छा अब a में से ये निकाल दिया 15d में से 10d निकाल दिया 5 और 73 में से 38 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा बच्चा बताओ 35। ओके तो जो आपका 5d है बच्चा वो कितना आ गया 35 और d जो है वो कितना आ जाएगा 35। तो d इज 7। अब आपको इसका d मिल चुका है। हां अब अभी आपको कोई a नहीं चाहिए। होगा a एक में डाल दो किसी a कैसे निकलेगा बेटा पहले पहले में डाल दे a प्लस 10 into 7 is equals to 38। तो a कितना आ जाएगा आपका 7। अब यहाँ पे प्लस 70 वहाँ पे माइनस 38 माइनस 70 हो जाएगा 32 a is equals to 32 नेगेटिव माइनस का। ठीक है अब यहाँ से आपको a मिल गया अब हमको फाइंड b और a मिल गया ना। 8 अब आपको a 31 फाइंड करना है। तो a 31 फाइंड करना तो फॉर्मूला आगे लिखेंगे a plus 31 minus 1 into d। अब वैल्यूज पुट करते हैं a क्या बचा हमारा minus 32 31 minus 1 कितना हो जाएगा 30 into 7 और d कितना बचा हमारा 7 210। तो ये minus 32 plus 210 हो जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो a 31 कितना आ जाएगा आपका 168 68 नहीं 178 178 है ना यस हाँ ठीक है 178 a 31 आ गया। अब आप इसको नोट कैसे करेंगे बच्चा पहले यहाँ से यहाँ Start with this. यहाँ से this फिर ये पूरा चलने के बाद लास्ट में ही कर देना यस सर करना। क्वेश्चन नंबर 8 का कहता है एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। इससे पहले बोल दिया कि एपी में कितनी टर्म्स है टोटल पहले बता दिए जो एन है वो हमारा 50 है ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12। थर्ड टर्म क्या है हमारा 12 है और a 50 है एंड लास्ट टर्म इज 106। तो a n is 106 a n है लास्ट टर्म है 106 और 29th टर्म फाइंड करनी है। फाइंड द 29th टर्म a 29 फाइंड करना है। ये अच्छा क्वेश्चन है। ये सेम ही होगा 50 टर्म है टोटल। देखो हमको लास्ट टर्म गिवन है और थर्ड टर्म और थर्ड गिवन है तो यहाँ पर n की वैल्यू है। इसका मतलब क्या होगा जो हमारा a n है जो हमारा सॉरी a 50 है वो 106 है वो 106 है। हां अब ये पिछला क्वेश्चन बन गया तो पिछला क्वेश्चन बन गया ना तो हम लोग पहले a3 से निकालते हैं। a3 हमारे को 12 गिवन है और a50 हमारे कितना गिवन हो गया 106। ये पता चल गया ना 50 कहां से आएगा। उसने कहा था नंबर ऑफ टर्म्स टोटल टर्म्स इसमें 50 है टोटल टर्म्स भी 50 है और लास्ट वाली भी 106 है तो वो n जो होगा वो 50 हुआ कि नहीं हुआ। ओके अब बस वैल्यूज निकालते हैं बच्चा। a3 हमारे का फार्मूला क्या बनाएगा a plus 3 minus 1 into d is equals to 12। ये हमारा बनाएगा a plus 50 minus 1 into d is लाइन मार तो 6 लाइन मार दी सर a plus 2d is equals to 12 और a plus 49d is equals to 106। अब क्या करेंगे एलिमिनेशन मेथड से कर ले। ओके तो हम लोग ध्यान में रखते हैं तो a plus 49d is equals to 106। आपको इक्वेशंस पता चल गई ना तो यस सर तो ये जो आपकी सेकंड इक्वेशन है इसमें से फर्स्ट को सबट्रैक्ट कर रहे हैं a plus 2d is equals to 12 करेंगे माइनस लगाएंगे सबके साथ में तो क्या बन जाएगा आपका माइनस a माइनस 2d is equals to माइनस 12। अब a में से a निकाल दिया 0 49d में से 2d निकाले तो 47d पॉजिटिव वाले 106 में से 12 निकाल दे कितने पे 94 हुआ ना तो d हमारा बच्चा क्या आ गया यहाँ पे 94/47 is equal to 2 47d is equals to 94 d is equals to 94 upon 47 ये कट जाते हैं आपस में 47 का दुगना 94 होता है तो ये आपका जो d है वो कितना है d is equals to 2 d मिल गया अब आपको यहाँ से a चाहिए इसमें से निकाल लेते हैं a plus 2d is equals to 12 था तो ये a आपका होगा a plus 2 into 2 is equals to 12 a plus 4 is equals to 12 तो a is equals to 12 minus 4 a कितना आ गया a भी मिल गया d भी मिल गया अब a29 आपको a 29 फॉर्मूला लगाओ a29 कैसे निकालेंगे फॉर्मूला लगाएंगे
A29 के फॉर्मूला Yeah, A plus n minus 1D into B। A क्या हमारा 8 plus 29 minus 1 28 into D क्या 2 तो 8 plus 28 into 2 कितना 56 56 होता है 56 64 8 plus 56 कितना हो गया 64 शाबाश मेरे बच्चों। ये आ गया हमारी एपी क्वेश्चन नंबर 9 9 क्या कहता है, ध्यान से सुनो। If the third and the ninth terms of an AP are 4 and -8 respectively, तो उसने क्या कहा, जो थर्ड टर्म है वो बच्चा क्या है 4 और Ninth नाइन्थ टर्म है वो है -8 और आपको बोला गया है 0.0 which term of this AP is 0। इस AP में कौन सी नंबर वाली जो टर्म होगी उसकी वैल्यू 0 होगी। जो हमारा an है वो कितना है 0। आपने बताना है कि कौन से नंबर वाले पे, मतलब कि n की किस वैल्यू पे जो an है वो 0 आएगा, तो कौन सी जो टर्म है वो हमारी 0 होगी। तो सेम चीज यहां से करते हैं बेटा। a3 कितना है 4 और a9 कितना है -8 फॉर्मूला क्या बनेगा a3 के लिए बच्चा A plus 2 दोनों सीधा a plus 9 minus 1 into d is equals to -8। अब यहाँ से क्या बन जाएगा a plus 2d is equals to 4। यहाँ से क्या बन जाएगा a plus 8d is equals to -8। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं सेकंड equation 1 from 2 ये आपके बन जाएगी a plus 8d is equals to -8 a plus 2d is equals to 4। सारा माइनस हो जाएगा -8 a minus 2d is equals to -4। ओके बच्चा, a में से निकाल दे कितना बचा 0 rd में से 2d निकाल दे कितने बच गए 6d -8 -4 -12। वेरी गुड। यहाँ से हमारे को जो 6d है वो हमारा -12 ही इक्वल आ जाएगा d जो हमारा -12/6 -2 d निकल गया। a निकाल लेते हैं, एक वैल्यू पुट कर दो इसमें कर लेते हैं a plus 2d is equals to कितना होगा बच्चा 4। a कितना हमारा 0 a तो निकालना है 2d और d कितना है -2 is equals to 4 a -4 is equals to 4 a is equals to 4 plus 4। ये जो -4 है वहाँ पे जाके a की वैल्यू a आ गई। हमारे पास में a भी है d भी है और क्या निकालना बच्चा आपने a n नहीं निकालना है, a n तो गिवन है, निकालना है कि a n हां n is equal to 0 गिवन है। इसलिए क्या फॉर्मूला बनेगा a plus n minus 1 d is equals to 0। अब a क्या है हमारा a plus n minus 1 into -2 into -2 is equal to 0। आई बात समझ में क्या किया अंदर जाएगा अब ये जो -4 ये प्लस से था वहां पे n minus 1 into -2 is equal to -8। अब -2 है, -2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा n minus 1 is equal to -8 upon -2 which is equal to 4। n minus 1 is equal to 4 तो n कितना होगा 4 plus 1 n is equal to 3। तो बेटा पूरा करने के बाद 5 पूरा करने के बाद बोला होगा कि आप में से किसी ने 3 बोला था, मेरे को छप गया भाई। तो बेटा ये क्या आएगा आपका a9 is equal to -8 था। अच्छा तो यहाँ से ये एक सेकंड ये हमारा n is equal to 4 plus 1 आ जाएगा। n की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा 5। जो आपकी फिफ्थ टर्म है ना वो 0 है। जो AP की फिफ्थ टर्म है वो 0 है। चिपका ओके बेटा क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो क्या कहता है, द 70th टर्म ऑफ AP exceeds इस 10th टर्म बाय 7। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि उसने क्या कहा कि जो आपकी A17 है A जो 17 है वो आपकी 10th टर्म से 7 ज्यादा है। एक्सीड मतलब 7 ज्यादा है, वो आपकी 10th टर्म से 7 ज्यादा है। ये बात समझ चुके हो? क्वेश्चन में फिर से देखो बेटा, उसने क्या कहा कि द 70th टर्म
of AP exceeds its 10th term by 7. Exceed मतलब कि ज्यादा। आई बात समझ? Find the common difference. आपको इसमें D फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? Common difference. आपको D फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे बच्चा? फॉर्मूला हम जहाँ पे दो फॉर्मूला बना सकते हैं वो बना लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे A नहीं है ना? देखते हैं क्या ए मेरे और कुछ इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है इस क्वेश्चन में। चलो देखते हैं। तो A17 का फॉर्मूला क्या बनेगा? A plus 16 प्लस एंड 17 हमें तो ए भी नहीं अरे है। देख के चल ज्यादा देखना कॉमन डिफरेंस मानना होगा। कैसे बदलेगा देखते हैं अभी करते हैं ना। A plus 10 minus 1 plus 7 B plus 7 ठीक है ना? यहाँ से क्या बन जाएगा A हमारा? plus 16D A plus 16D। equal to अच्छा यहाँ से D मिल जाएगा। हाँ इधर आ जाएगा A plus 90 plus 7 तो ये A कट ही जाएंगे। A कट उधर जाएगा। काट देते हैं। फिर तो nine- वेरिएबल वाले टर्म्स एक साइड पे लेते हैं। A minus A plus 16D minus 9D Equal to 7. equal to 7। बस बस हाँ ये समय क्या कैसे Minus किया? तो कितना आएगा? समझ हो गया? A में से एक आएगा तो एक कट कटेगा। गया। ये कट गया तो 16D में से 90 निकालेंगे तो 70। बोला है मैंने भाई तू बोलता है मैं करता हूँ। Done बंद कर दे।